Hello, is the screen visible and am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Only 16 students. Please leave a message. Join करने को बोलिए. Yes, Okay, sir. now yeah. Yeah, now study these four views together. Okay, this is ये जो है ऐसा दिख रहा है that is a component. This is a component. I will give you some time. So one by one आप study करो. And this is side view. This is bottom view. This is sectional front view. And this is top view. Now sectional view can be either here you have to show the section plane, that is from where you are taking the section, which is not shown here. That is one mistake. Second mistake is you have to also show the shank at the center of pressure. So you will see a shank here. Now the shank can be seen here. Okay. So Shivam to बोला कि this is a bottom view, but again you check whether it is really a bottom view or something else. ठीक है. So थोड़ा ध्यान से study करो. Any doubts, you please feel free to ask me. I am online. So students are waiting to join. ये students का ऐसा ही हो गए.
Please understand each and every view properly. Yeah. Shivam, are you there? Yes, sir. Tell me then which is this view? Sir, I don't know. अरे तुम अभी बोला था तब तक बोला बॉटम व्यू करून ना. सर तो आप बोले ना रॉन्ग है वो, बॉटम में नहीं है. मी बोललो रॉंग म्हणून थोडे असं रॉंग आहे. तुम्ही लोक माझ्यापेक्षा हुशार आहात. First thing is you must understand कि this view, all of you, this view is when you look in this direction. यहाँ से आप जब ऐसे देखेंगे ना, this is not a, first thing is this is not a top view. टॉप व्यू का मतलब रहता है व्हेन यू लुक फ्रॉम यहाँ से. आर यू सर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर हाँ बोलो. एक एक ड्राइंग में सिर्फ 3 ही व्यूज रहते हैं ना सर, तो इधर 4 क्यों है? हेलो, एक ड्राइंग में देयर कैन बी 6 व्यूज. फ्रंट व्यू, टॉप फ्रंट व्यू, व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड राइट व्यू, हैंड साइड व्यू. राइट हैंड व्यू, बॉटम व्यू. तो कितना हो गया? 5 ना. 5. तो देयर और एक कैन बी रेयर 5 व्यू. देयर कैन बी 5 व्यूज. देयर आर नो लिमिट. व्यूज कैन बी मेनी. कितना भी हो जाए. इट डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द drawing. If the drawing is very complex, then you can have more number of views. Now what I am telling, यहाँ पे जो ये this view what is shown, that is not when you look from here. When you look from यहाँ से, देखो this is your moving up and this is your fixed up. बराबर है. यहाँ से आपका fixed up है और यहाँ से आपका moving up है. इमेजिन नाउ ये जो मूविंग हब है ना वो नहीं है.
Imagine. Okay, it's not there. Are you understanding what I am saying, Shivam? Yes, sir. Imagine that moving half पूरा ऊपर चला गया, and now you are looking only on the fixed half. Fixed half कहाँ से चालू होता है? यहाँ से. दिस ये पूरा फिक्स हाफ है जो भी टेबल के ऊपर रखा जाता है. This is kept on the table, and when you see from here, that time you will see this. Is this clear? Yes, Yes, no, sir. बोलो. नाउ अभी बोल क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस व्यू? अभी मैंने तो क्लू दे दिया आपको. और ये तो आपका साइड व्यू है, सेक्शनल साइड व्यू. वो भी आपको बोलना है कहाँ से सेक्शन लिया है. दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल मी. ये तो सेक्शन एनीबडी कैन टेल. ये जो है ना, दिस इज अ सेक्शनल फ्रंट व्यू. व्हेन यू आर टेकिंग सेक्शन लाइक दिस, इसका सेंटर लाइन में से ये सेक्शनल साइड व्यू है. एंड दिस सेक्शनल साइड व्यू, उसका भी आप देखो कैसा सेक्शन लिया है, so that you can see this and you can see this. And now you have to tell me which is this view is. सर ये टॉप व्यू है फ्रॉम मतलब या सो यहाँ दिस, से. ये जो है ना, ये टॉप व्यू है. दैट इज, ये आप जब यहाँ से देखेंगे ना तो यू विल सी लाइक दिस. यस सर. ओके. और आपको जो आपका जो कंपोनेंट है ना, वो आपको डॉटेड दिखेगा, बराबर, बिकॉज दैट इज यहाँ पे, बराबर ना, कंपोनेंट इधर है. एंड व्हाट इज दिस टू होल्स? ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं ना, ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं वो क्या है? बोलिए. बहुत सारा एडमिट होना है. हेलो, ये जो सर्कल मेरा कर्सर दिख रहा है, कैन यू सी दिस कर्सर? सर शैंक. या दो सर्कल क्यों? दो सर्कल क्यों? एक ही सर्कल दिखना होंगे ना, तो वाई टू सर्कल्स? वाई टू सर्कल्स? पता नहीं सर. चैम्फर के लिए, सिंपल. चैम्फर, चैम्फर पता है ना? हाँ पता है सर. हाँ, चैम्फर रहता है ना, राउंड पोर्शन कौन सा भी, तो यू विल सी टू सर्कल्स ना. ठीक है. Yes, sir. अभी एक एक देख लो अभी. ठीक है, ट्राई टू फर्स्ट आप इसको आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो, देन आप इसको अंडरस्टैंड करो, देन इसको. ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं. दो गाइड पिलर दिया है, ये शैंक दिया है, ये कंपोनेंट डॉटेड दिखा है, और ये सब स्क्रूज दिखा है. हाउ टू, है ना. थोड़ा जल्दी भी करो. मैं तो उसमें Sir, स्टडी. many students are waiting to join, sir. अरे ठीक है, मैं इसको ही ऐसा पकड़ के रखता हूँ. ठीक है, उनको जरा बोलो जल्दी ज्वाइन करने के लिए. आई एम गिविंग ओनली 2 minutes.
हेलो, पावर एड कौन टूल दिख रहा है ना? शिवम, कैन यू सी द ड्राइंग? Yes, sir. या ओके, सो दिस इज आपका सेक्शनल एलिवेशन। थोड़ा ग्रुप में बोलो ज्वाइन करने को, अदरवाइज वापस उनको बोलेंगे समझेगा, समझा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बिकॉज आई थिंक देर आर ओनली 21 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स तो कम से कम चाहिए। शिवम, जस्ट टेल स्टूडेंट्स आधा घंटा तो ज्वाइन करने को बोलो। अभी कितना टाइम बचा है? आधा घंटा भी नहीं, 20-25 मिनट। हरी अप शिवम। सो Yeah, sir. I just हाँ told it. हाँ, सो व्हेन यू लुक फ्रॉम हियर, अभी एक एक आइडेंटिफाई करने का, ठीक है? ये जो है दिस पोर्शन, तो इसमें से आपका क्या जाएगा? स्ट्रिपर जाएगा, स्ट्रिप जाएगा इसमें से, ठीक है? ये फ्रॉम दिस पोर्शन द स्ट्रिप विल गो, ठीक है? नाउ फर्स्ट इज, नाउ आपका ये कैसा है डायरेक्शन? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ये जो है आपका स्टॉप है, बटन स्टॉप है। सो दैट बटन स्टॉप इज हियर, ऐसा, अंडरस्टैंड? बटन स्टॉप, that is for stopping the strip. This chamfer indicates the strip will be fed in this direction. So first you will have punching, ये सब बुश है, ये स्ट्रिपर है। नाउ यू नो ऑल दिस component। ये जो बाहर का जो पोर्शन आता है इतना, ठीक है? सो दैट इज योर एडिशनल, ये जो प्लेट है दैट इज, ये यहाँ पे ऐसा एडिशनल एक प्लेट दिया है, दैट इज फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रिप। एडिशनल प्लेट दी है। So elevation part is clear. Now what is this and what is this? ये जो दिख रहा है ना, this, now there are two holes। ये दो होल काय के लिए? These two holes, one hole will show the bush और अंदर का hole that will show the punch। Okay, when you look from this direction, यहाँ से हम लोग देख रहे, तो you will see two circle, one circle for this and another circle for this। Similarly here also you will see two circle, ये जो है, ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट दिस? ये जो पोर्शन है ना, दिस, व्हाट इज दिस? ये जो पोर्शन है दैट इज Sir, योर, just check with the students, sir. They are joining. अरे ज्वाइन ही करते रहेंगे, मैं सिखाऊंगा कभी? छोड़ दो अभी, जितने हैं उतने। Okay, sir. ये आपका ब्लैंकिंग पंच है, ठीक है? ये आपका ब्लैंकिंग पंच है। अभी जो ब्लैंकिंग पंच है ना, उसके लिए हम लोग इंसर्ट डाला है। नाउ ये जो डाई रहता है ना, इट इज इंसर्ट बेस, मीन्स इट इज मेड इन वेरियस कॉम्पोनेंट, सिंगल पीस से नहीं बनाते। इंसर्ट बेस रहेगा तो इट इज गुड फॉर हैंडलिंग, हैंडलिंग के लिए अच्छा रहता है। नाउ दीज आर द स्टॉप्स, ये एक स्टॉप है, ये एक स्टॉप है, ऐसे दीज आर द स्टॉप्स। तो ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, दीज आर द स्प्रिंग लोडेड। जो जब भी पहला स्ट्रिप यहाँ पे आएगा, सो यू विल हैव वन स्टॉप हियर, यहाँ पे एक स्टॉप लगाने का, तो स्ट्रिप ऐसा अटक जाएगा, तो यहाँ पे पंचिंग हो जाएगा। फिर स्टॉप को खींचने का, सो द स्ट्रिप विल गो अहेड, ओके? एंड देन अगेन फाइनली यू हैव दिस बटन स्टॉप। सो देयर विल बी टू स्टॉप्स, स्प्रिंग लोडेड स्टॉप, ये जो है वो टू स्प्रिंग लोडेड स्टॉप, एंड देन फाइनली यू हैव अ बटन स्टॉप, दैट इज दिस, ओके? दिस इज ओनली इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जब हम लोग स्ट्रोक्स लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि वंस आपको ये पंच मिलता है तो उसको लोकेट करते जाएगा, अंडरस्टैंड ना? इट विल कीप ऑन लोकेटिंग वंस यू हैव 3 स्ट्रोक्स। तो ये जो कंपोनेंट मिलने के लिए आपको 3 स्ट्रोक के बाद यू आर गोइंग टू गेट द कंपोनेंट, फाइन? नाउ व्हाट इज दिस? ये जो है वो, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? ये जो है वो, दिस, ये ऐसा डार्क दिख रहा है ना, वो Rutika, can you tell me? ये विवेक ज्वाइन करके छोड़ दिया। हाँ बोलो शिवम, व्हाट इज दिस?
So the stripper. नहीं नहीं, ये जो दो सर्कल जो डार्क सर्कल ऐसे दिख रहे हैं ना, वो स्ट्रिपर तो प्लेट रहता है. स्ट्रिपर प्लेट इज दिस. ये आपका स्ट्रिपर प्लेट है. दिस इज योर स्ट्रिपर प्लेट जो कि दबाता है. ये जो स्ट्रिप है ना, व्हेन द पंच गोज अप, तभी आपका स्ट्रिप है वो उठना नहीं मांगता है ना. स्ट्रिप शुड नॉट कम अप. सो ये जो स्ट्रिपर प्लेट है, इट कीप्स योर स्ट्रिप प्रेस डाउन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू राउंड. ये जो दो राउंड दिख रहे हैं ना, वो. अच्छा, ये दो राउंड इसमें किधर है? कैन यू टेल मी? साइड व्यू में. एनीवन हु इज गुड इन ड्राइंग? जोएल. क्या हो गया? यू कैन हियर मी, नो? Yes, sir. कॉपरेट करो, कॉपरेट करो. दिस टू राउंड इज नथिंग बट ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, दिस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाई स्टॉप. सो हाउ मेनी डाई स्टॉप्स आर देयर इसमें अभी, ये टूल में? देयर विल बी टू डाई स्टॉप्स, दिस एंड दिस. दो डाई स्टॉप है. और डाई स्टॉप का फंक्शन क्या रहता है? अगर सपोज ये गिर गया, रैम अगर शैंक है वो निकल के आया, एंड इफ इट फॉल्स डाउन, तो यहाँ पे टच होएगा. इट विल नॉट गो एंड हैमर स्ट्रिपर प्लेट या डाई ब्लॉक. तो आपका जो फिक्स हाफ है, दैट रिमेन्स सेफ. क्या बोला? व्हाट इज दिस, शिवम? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? Sir, I didn't hear you. दिस इज कॉल्ड द डाई स्टॉप. डाई स्टॉप. हेलो. Yeah, sir. Dice. Die stop. Yeah. Die stop. So there are two die stops. What is the use of die stop, Hasnain? Sir, it stops that upper part from coming Upper down. part, coming down. बराबर ना? Suppose if it slips, if the bolting is not proper, and if it falls down, then it will not hit the bottom up. Okay. What is this? ये आपका spring loaded stop है. Now this is nothing but this. यहाँ पे ये जो है ना, so there are two spring loaded stop. जब भी पहला पंचिंग होने का है, जब भी एट द इन द बिगिनिंग, तो आपका स्ट्रिप कहाँ पे तो रुकना है, बराबर ना? तो ये जो स्प्रिंग लोडेड स्टॉप है, ये इट गोज एंड स्टॉप दिस स्ट्रिप. मोमेंट ये पंचिंग हो गया तो आप इसको दबाने का, उसको खोलने का. ठीक है. देन यू हैव सेकंड स्टॉप हियर एट द टाइम ऑफ लोकेटिंग, एंड देन थर्ड स्टॉप इज दिस, दैट इज बटन स्टॉप. एंड देन वंस दिस थ्री स्ट्रोक्स आर ओवर, देन इसको हम लोग लॉक करके रखने का. देन सब्सिक्वेंटली क्या रहता है? हाँ, दिस पायलट एंड दिस बटन स्टॉप, हाँ, इसका काम चालू रहता है. ठीक है. तो जो पायलट है वो क्या करते रहेगा? लोकेट करते रहेगा, सो दैट यू विल गेट दिस पंचिंग एट अ फिक्स डिस्टेंस. ये जो पिच है उसके ऊपर आपको ये पंचिंग सब्सिक्वेंटली मिल जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल नॉट मूविंग, बराबर ना? इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो पिच है वो फिक्स है, खाली आपको लोकेट करना है, बराबर ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड. नाउ गो थ्रू दिस and I'll ask some questions on this. This is very simple. That is, die is never made a single piece. It is made into pieces. It is made into pieces. I say. Here it is. Huh?
Huh. You tell me now, Shivam. Anybody else also can interact, since Shivam is interacting, that's why I'm calling him. So what I was telling, no, die is not in one piece. So you have to go for multiple pieces. So उससे क्या होता है, manufacturing easy हो जाता है. Okay, like this now. Now this particular die, देखो. So this is your top of, this is bottom of. So if you hold it like this, now this can be done milling, vertical milling पे easily, so that you will get corners. But if you try to do like this milling, so you will get a corner radius here. Abhi this is a big die, so इसके लिए it has been made into pieces like this, these. So एक एक पीस लेके आप मशीनिंग करने का, so your machining becomes easy and then assemble करने का, ठीक है. अभी similarly this, now if you want to machine ये इतना portion ऐसा, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आपको ये एंड मिल कटर लेके ऐसा घुमाने का, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करो, आप पूरा ऐसा मशीन करो लाइक दिस, यू मशीन इट, ओके, एंड देन पुट अ पीस, ऐसा पीस फिट कर दो इसमें. नाउ मेकिंग दिस पीस, दिस इज एक्सटर्नल, इट इज इजी, इजंट इट, सो दैट यू ऑटोमेटिकली गेट दिस शेप. इज इट क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग? हेलो शिवम? Yes, sir, it is clear. हाँ, मतलब क्या करने का, पहला ऐसा पूरा ऐसा रेक्टेंगल मिलिंग करो और बाद में एक ऐसा पीस, एक्सटर्नल पीस इसमें फिट कर दो, सो दैट यू विल गेट दिस शेप. इफ सपोज इफ यू आर नॉट फिटिंग दिस पीस, देन यू हैव टू मिल लाइक दिस. तो ये जो मिलिंग है, दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, अभी ये देखो, ये चाबी का एक, चाबी के लिए हाउ मेनी इंसर्ट्स वी हैव फिटेड, ये एक इंसर्ट फिट किया, ओके, दिस इज अनदर इंसर्ट, दिस इज अनदर इंसर्ट फॉर स्मॉल थिंग्स. So need for inserts in die block. Why? Better accuracy, ease of manufacturing. Then R&M मतलब क्या, replacement and maintenance. It is easy for replacement and maintenance. मतलब कौन सा भी, सपोज ये खाली टुकड़ा खराब हो गया तो खाली आप इसको चेंज कर सकते हो. Suppose if you don't use insert, then you will have to completely change the block. This is the beauty of using inserts. Same concept is used in even injection molding and blow molding also, same concept. Then it is less costlier and tool life आपका ज़्यादा मिलता है. Only problem क्या होता है, since there are too many components, you have to make provision for fixing up, for assembly. What are the points to be considered? You have to avoid angular split, मतलब एंगल में स्प्लिट नहीं करना है. फिन एजेस, पतला एजेस नहीं रखना है. हेवी सेक्शनल चेंजेस, मतलब सेक्शनल चेंजेस है ना, स्मूथ होना मांगता है. 100 से डायरेक्ट 25 के ऊपर मत लेके आओ. मतलब सपोज आपका 100 डायमीटर है, सो फ्रॉम 100 डायमीटर यू डोंट डायरेक्टली कम टू 25 डायमीटर. ग्रेजुअली आने का, 100, 75, 50, देन 25, या 100 to 25 यू कैन ज्वाइन बाय टेपर. आप टेपर से ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग द डाई ब्लॉक्स? ये देखो, हाउ टू फिट द इंसर्ट. ये आपका बड़ा ब्लॉक है, ओके. अनदर मोस्ट एडवांटेज इज दैट ऑफ यूजिंग इंसर्ट, आपका जो पूरा डाई ब्लॉक है वो आप MS का यूज कर सकते हो, और ओनली इंसर्ट्स यू कैन गो फॉर हार्डन स्टील. हार्डन स्टील मतलब कैसा, P20, EN20, EN24 या हॉट डाई स्टील या WPS, हाई कार्बन हाई कॉन्टेंट. सो ओनली जो इंसर्ट है, सो मतलब यू आर सेविंग ऑन द मटेरियल कॉस्ट, एट द सेम टाइम हिट ट्रीटमेंट के लिए इजी हो जाता है. लाइक सपोज पूरा ब्लॉक आपको हार्ड करना है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू वांट टू हार्डन ओनली स्मॉल पीस, दैट इज ऑलवेज बेटर. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. हैंडलिंग ईजी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाते हैं, और कॉस्ट काफ़ी बच जाते हैं. पूरा ब्लॉक हार्ड करो, पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट पूरा ब्लॉक है वो सॉफ्ट बनाओ, मतलब MS का ही, और उसमें जो इंसर्ट है उसको ही खाली हार्ड करके लगा दो. हाउ टू सिक्योर द इंसर्ट्स? देखो, यू कैन सिक्योर लाइक दिस. दिस इज अ इंसर्ट, ये जो है ना वो इंसर्ट है. आप टॉप से भी क्लैम्प कर सकते हैं. दिस इज अ डॉयल पिन. डॉयल पिन इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर अलाइनमेंट. देन दिस इज अ एलन बोल्ट. आप नीचे से भी
फिक्स कर सकते हो। देन यहाँ पे कैसा टेपर यूज किया है, टेपर, दिस इज अ टेपर एंड दिस इज अ टेपर वेज। सो टेपर से क्या होता है, वो परफेक्टली बैठ जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट वे यू कैन गो फॉर दिस। इससे क्या होता है, इंसर्ट आपका छोटा हो जाता है। अगर सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, देन यू हैव टू हैव अ काउंटर बोर, सो ऑब्वियसली योर इंसर्ट साइज will become large. In this case, you have to do threading only. See, suppose if you are using M10 bolt, so M10 का यहाँ पे खाली 10 mm का threading hole आएगा. But if you want to do counter bore here also, then you have to have a space, because इसका जो head size रहेगा 20, तो आपका 20 mm का space यहाँ पे चाहिए. So your insert becomes bigger. So this is preferred. Okay. So this can come for a short note. What are the points to be considered? This was a strip layout for making a circlip. Just have a look for 2 minutes, not more than 2 minutes. Circlip, and tell me whether the strip is traveling from left to right or from right to left. Sir, left to right. हाँ बोलो, स्ट्रिप लेफ्ट से राइट जा रहा है क्या राइट से लेफ्ट आ रहा है? हाँ मतलब Sir, left to ये right. सर्कलिप मालूम है ना आपको, सर्कलिप? हाँ, Yes, sir. कैसे सर्कलिप, व्हाई टू यूज सर्कलिप, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्कलिप? अरे सर्कलिप काय के लिए यूज करते हैं? फॉर लॉकिंग पर्पज ना। Sir, हाँ, bearing के साथ यूज बेरिंग होता है, तो bearing बेरिंग के है, साथ. तो बेरिंग का कैसा रहता है, नॉर्मली बेरिंग है ना जाके वो शोल्डर पे अटकता है, बराबर है, देयर इज अ शोल्डर एट द बैक साइड, वहाँ पे वो रेस्ट होता है और आगे इट शुड नॉट मूव। इसके लिए क्या रहता है, सर्कलिप ग्रू कट करते हैं शाफ्ट के ऊपर और उसमें सर्कलिप लगा देते हैं, तो नाउ द बेरिंग कैन नॉट मूव लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड। तो ये रहता है। अभी सर्कलिप में देखो, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, जो हो रहा है वही दिखाने का है, जो नहीं हो रहा है that you can show dotted at that particular station, otherwise I will not accept the strip layout. Okay, so ये आपका पहला है, यहाँ पे खाली ये पंचिंग हो रहा है, बराबर है, क्या हो रहा है, 1 2 3 4, बोलिए कैसा 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 हो रहा है ऑपरेशन? प्रॉपरली देखेगा तो मालूम पड़ेगा आपको, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दिस इट हैज टू बी लाइक दिस, आपको ये ऐसा कंपोनेंट मिलना मांगते हैं, ठीक है, ठीक है। सो दिस यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, अगर नहीं समझेगा तो यू आस्क मी। ये यहाँ पे आइडल रखा है, आइडल, समटाइम मेनी टाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई आइडल स्टेशन इज प्रोवाइडेड इन प्रोग्रेसिव डाई। आइडल स्टेशन मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होएगा। सो जब भी दो पंच या दो कैविटी एकदम नजदीक नजदीक आते हैं, ओके, एंड द वॉल में कोलैप्स, सो दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड अ idle station so that you get a sufficient wall. So that was about this. Now I will quickly go through another thing that is कहाँ पे गया ये, like I was telling about strip layout, so दिस इज अ कॉम्पोनेंट ड्राइंग ऐसा, और इसमें कौन सा ऑपरेशन है, कैन एनीबडी टेल मी क्विकली, इसमें ऑपरेशन कौन सा है? ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, बराबर ना शिवम? Yes, sir. ये आपका ब्लैंक है
और ये आपका पियर्सिंग है, बराबर है। पियर्सिंग का साइज क्या है, 20x20 स्क्वायर होल, ठीक है, 2। प्रोग्रेसिव डाई के लिए आपको 2 होना मांगता है, ठीक है। आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स सो दैट यू आर ऑन द वे फॉर योर स्ट्रिप लेआउट। मिनिमम 4, एक, दिस इज वन ऑप्शन, बराबर है। अभी इसमें कितने ऑप्शंस हो गए, 1 2 3 4, यू कैन गो फॉर समवेयर एल्स ऑल्सो, ठीक है। अभी स्ट्रिप यू नो, बराबर है। स्ट्रिप में क्या रहेगा, एक लेंथ रहेगा और एक विड्थ रहेगा, ठीक है। अभी आई हैव टोल्ड यू हाउ टू टेक द डायमेंशंस, ठीक है। अभी फ्रंट एंड बैक स्क्रैप T + 0.015 इंटू H, सो ये आपका 3.2 आया। स्क्रैप ब्रिज इज नथिंग बट 2 के बीच में का डिस्टेंस, दैट इज 2 mm, ठीक है। अभी स्क्रैप विड्थ कितना आएगा, दिस इज 80, ये आपका 80 है, ठीक है। सो 80 प्लस यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आपका आया था A डिस्टेंस, दैट इज 3.2, तो 86.4 इज द विड्थ, ठीक है। और पिच इज नथिंग बट फ्रॉम हियर टू हियर, बराबर है, फ्रॉम हियर टू हियर। तो पिच कितना आएगा, अभी ये 60 है, दिस इज 60 और बीच में का डिस्टेंस, सो ये जो डिस्टेंस लिया है ब्रिज, वो हम लोग 2 लिया है, तो दैट विल बी 62। ये इतना समझ में आया शिवम, 62 और 86.4, शिवम? Yes, sir. हाँ, बराबर है। अभी हम लोग स्ट्रिप का लेंथ 2000 ले रहे हैं, ओके। स्ट्रिप का जो साइज है, अंडरस्टैंड, स्ट्रिप का साइज कितना है, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिप, वी आर टॉकिंग अबाउट शीट है। इमेजिन ये कंप्यूटर स्क्रीन है, दैट इज अ शीट, उसका साइज है 2000 by 1000, समझ में आया, 2000 लेंथ और 1000 विड्थ में, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग स्ट्रिप्स काटेंगे, तो कितना स्ट्रिप्स होएगा, अगर स्ट्रिप लेंथ मैंने 2000 लिया तो स्ट्रिप्स कितना होएगा, देखो ये 2000 है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज कितना है, 1000 है। 1000 में से स्ट्रिप का विड्थ कितना है, 86.4, बराबर ना। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यू विल गेट, 11.57, बराबर है। Yes. 1000 डिवाइडेड बाय 86.4, ऑलराइट। अगर मैं लेंथ वाइज 1000 लेता हूँ, मतलब अगर मैं स्ट्रिप अभी घुमा के डाल रहा हूँ, तो मेरा लेंथ हो गया 1000 और विड्थ हो गया 2000 शीट का। सो हाउ मेनी स्ट्रिप्स आई विल गेट, 2000 डिवाइडेड बाय 86.4, 23.4। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. ओके। अभी ये 32.22 ये कैसा मिला मेरे को, कैन एनीबॉडी टेल मी? 32.22 और यहाँ पे 16.09, देन these आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर पिच। एक पिच में आपको एक कंपोनेंट मिल रहा है और यहाँ पे आपका एक स्टेशन में, मतलब एक स्ट्रोक में आपको 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं और आगे का पिच ऐसा आएगा ये फर्दर, तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी पहला 2000 जाएगा और बाद में 1000, मतलब दिस इज द 2000 और इसका विड्थ 1000 आएगा, एंड इन दिस केस 1000 इज द लेंथ एंड 2000 इज द विड्थ, ओके। सो नाउ यू हैव टू टेल मी दिस, ये 32.22, एक बार ये समझ में आया तो हो गया आपका। दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको 32.22 कैसा मिल रहा है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। थोड़ा जल्दी बोलो एंड दैट्स ऑल एंड वी कैन पैक अप। 32.22 कंपोनेंट्स कैसे आएगा, शिवम? Sir, length minus breadth upon pitch. लेंथ माइनस बी मतलब वो जो स्टार्टिंग का जो ऑप्शन रहता है ना, बी किधर है, इधर स्मॉल बी 2 mm. 2 mm, बराबर है। तो टोटल लेंथ कितना है, 2000 माइनस 2, तो कितना हो गया 1998 डिवाइडेड बाय पिच कितना है आपका 62 ना, हाँ. पिच 62, तो ये क्या आएगा, आपके कंपोनेंट्स आएंगे, बराबर है, 32.22। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, 32.22 इंटू स्ट्रिप्स कितने 11.57, बराबर है, तो दिस इंटू दिस। 312. हाँ, तो अभी इसमें मिस्टेक क्या किया है,
कैन यू हैव 11.57 स्ट्रिप्स? नहीं ना, No, sir. तो आपको We'll कितना have स्ट्रिप only लेना 11. पड़ेगा? 11, बराबर ना? Yes, sir. और कैन यू हैव 32.22 कंपोनेंट्स? नहीं, तो आपको कितना 32. कंपोनेंट लेना पड़ेगा? 32. सो आपके नंबर ऑफ 32. कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 32, बराबर है? 312. 32 इंटू 11 कितना होता है? 312 कैसे होएगा? 32 इंटू 11, 352. या सिमिलरली अभी हम लेंथ मैंने 1000 लिया है और विड्थ 2000 लिया है, सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स? और यहाँ पे कैसा किया है, मैंने दो कंपोनेंट्स को एक साथ लिया है, दैट इज माय थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज माय फोर्थ ऑप्शन। तो हर एक ऑप्शन में मैंने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाले, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय टोटल शीट का एरिया। अभी इन दिस केस शीट का एरिया तो सेम ही रहने वाला है, स्ट्रिप का, सॉरी नॉट शीट का, शीट में से हम लोग स्ट्रिप कर रहे हैं। शीट का साइज 2000 बाय 1000 है एंड स्ट्रिप का साइज कितना है? विड्थ इज 86.4, ओके। So the uncut area is going to remain same, that is nothing but 2000 by 1000. So हर एक को हम लोग डिवाइड करेंगे, बराबर है? तो for this you have to have this area, okay, या multiply by number of component and divided by the uncut area and whichever is better that you have to। अभी इसमें यूटिलाइजेशन 77% यहाँ पे है, so obviously you will go for this। अभी ये लेने का क्या ये लेने का, बोलो कौन सा ऑप्शन? बिफोर यू स्टार्ट विद द डाई डिजाइन, वेदर यू विल टेक दिस और वेदर यू विल कंसीडर दिस, दोनों में भी 77% है। बोलो लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन। Sir, Anyone? we'll see Huh? the third one, sir. थर्ड वन, बिकॉज दिस इज इजी टू फीड, बराबर ना? Yes, क्योंकि sir. इसमें विड्थ कम है ना, इसमें विड्थ कितना है? हाँ. ऐसा जा रहा है ना, ये लेंथ वाइज ऐसा जा रहा है, वेराज ये 1000 है, बराबर ना? तो दिस हाँ, इज easy for handling. So out of this you have to select this, okay? So again to summarize, those who are done with the assignment number 3 they can go with this, okay? Progressive die design, components मैंने बताया, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का है, स्ट्रिप लेआउट में आपको 4 ऑप्शन देने का है एंड यू हैव टू कंसीडर अ शीट साइज ऑफ 2000 by 1000, सेम फॉर ऑल द कंपोनेंट्स फॉर ऑल द ग्रुप्स and minimum 4 options आपको दिखाना है, okay? And thank you so much and sorry to trouble you. I hope you will understand me and you won't feel bad, okay? चलो, Yes, sir. Thank you. thank you. थैंक यू सर।